number particle on and rough- smooth and rough plate पर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कर्व। कोई भी एक पार्टिकल है, उस कर्व पे पहले पी पॉइंट पे तो वो चलना स्टार्ट कर दिया, वो चलते चलते वो क्यू पॉइंट पर आ। स्टार्ट होता है ओ से। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस होता है आर। पी से पार्टिकल मूव करता करते क्यू पे चला, वैसे ही रेडियस वेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा इसके लिए। ये आर था, अब ये आर धीरे 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 बढ़ता गया, यहाँ पर आर देगा तो ये डिस्टेंस आर प्लस देगा तो पी से क्यू तक की लेंथ हो जाएगी देगा। एक एंगल थीटा, ये डेल थीटा, ये रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर की वेलोसिटी क्या होती है? रेडियल वेलोसिटी, जिसको डी आर बाई डी टी से भी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर डी थीटा बाई डी। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? डी आर बाई डी टी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है? रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? डी स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी थीटा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? अलोंग रेडियस वेक्टर। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर टू रेडियल वेलोसिटी। ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर, डी स्क्वायर आर बाय dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय dt। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बोलो 1 बाय आर डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय dt, और एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा। कितनी होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ along with radius vector, along with radius vector with respect to time is called tangential ds by dt होगी। नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वही। नॉर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर टू कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, v का रेट ऑफ चेंज dv बाय dt, या v dv बाय ds के या d स्क्वायर बाय dt। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर बाय, क्या होता है? जहां पर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो जाएगा यार? पक्का? चलो फटाफट 1 मिनट लगा के ये फार्मूले दोबारा पढ़ो। 1 मिनट लगा के फार्मूले दोबारा पढ़ो। हाँ ठीक है, सारे फार्मूले दोबारा पढ़ो, फिर हम ये करते हैं आगे। ठीक है, 3 आर्टिकल करते हैं, अभी पता लग जाएगा 3 आर्टिकल कैसे। फार्मूले याद कर लो फटाफट, और एक एक आर्टिकल में 10-10 फार्मूले यूज होंगे। वही ठीक है। सब ठीक है। आंसर से वेलोसिटी का जो ही होगा यार आर बराबर चाहिए। ट्रांसफर सी एक्सेलरेशन पर एक छोड़ दो इस
हो गया। क्यों तो सारे करते हैं सारे। हो गया, निकालिए ना जोरों से। अब पहला पेपर में ऐसे आएगा, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए स्मूथ कर्व इन वर्टिकल, इन मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए स्मूथ कर्व इन वर्टिकल। करेक्ट। कहते हैं हैवी पार्ट जिसका मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है mg हो, मास इनटू ग्रेविटी हो, इज मेड टू मूव ऑन ए स्मूथ कर्व इन वर्टिकल प्लेन। इन देखिए एक पार्टिकल वो बी से चला और ए पर जा, हम उसे पी पर देख रहे, कहां पर देख रहे हैं, पार्टिकल की मास ऑफ ग्रेविटी नीचे लाई करेगी, करेगी या नहीं करेगी। हमें मोशन डिस्कस करना, क्या डिस्कस करना है। अरे तो पहले तो इंग्लिश में ये लिखेंगे क्या कि मान लो एक पार्टिकल जिसका मास मास इनटू ग्रेविटी है, बी से चला ए पर गया, पी उस पार्टिकल की पोजीशन है, यहाँ पर टेंजेंट लाई कर रहा है, टेंजेंट साई एंगल बनाता है, ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस साई हो जाएगा। आर इस पार्टिकल की नॉर्मल रिएक्शन, आर इस पार्टिकल की क्या है, फ्रिक्शन पड़ा था, एक बंदा यहाँ पे बैठा है मेज पे, तो रिएक्शन जाती है उसकी उसके परपेंडिकुलर होती है, नहीं आया समझ में। तो यहाँ पर दो चीजें लाई करेंगी, एक तो वेट लाई करेगा mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आर होगी जो यहाँ पर होगी या नहीं होगी। अब मैंने क्या करना है, इन फोर्सेस को टेंजेंट और नॉर्मल में रिजोल्व कर, इसमें रिजोल्व कर देना है। टेंजेंट और नॉर्मल का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अभी बताया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, v dv बाई मास इनटू एक्सेलरेशन होता होगा m v dv बाई ds। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सीधा डायरेक्ट ये याद कर लो कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है माइनस mg साइन, कितना होगा माइनस mg साइन। और एक होता है, ये तो था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन है बोलो बेटा। अब एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, अभी बताया था मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, यहाँ पर भी मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, m इंटू वी स्केयर बाय रो हो जाएगा, ये होगा r क्या होगा माइनस mg कोसाइन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको mg साइन साइन को, अब हमने क्या करना है, m से m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, v dv बाई ds माइनस g साइन साई आ जाएगा। और अपने हमने ना कर्वेचर जब हम कैलकुलस पढ़ रहे थे ना फर्स्ट सेम में, m से m कट गया, v dv बाई ds माइनस g साइन साई आ गया। हमने कैलकुलस में पढ़ा था कर्वेचर में कि साइन साई की वैल्यू dy बाई ds होती है, फर्स्ट सेम कैलकुलस। अब साइन साई की जगह क्या लिख देंगे बोलो बेटा, dy बाई ds से ds कट जाएगा, v dv की इंटीग्रेशन माइनस जी डी वाई आ जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होता है, जी डी वाई का माइनस जी वाई प्लस सी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, बोल दो। जब पार्टिकल ए पर था, कहां पर था, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी u है तो पार्टिकल किस पे है, ए पे। अब मान लेते हैं y की वैल्यू y1 है, v की जगह u, y की जगह y1 रख दिया यहाँ पर, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी,
बोलो सी की वैल्यू क्या आई है यहाँ से बताना। 1/2 u² प्लस जी वाई बना दी। इसी की वैल्यू को उठा के यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे हम। तो v² माइनस u²/2 माइनस जी वाई माइनस वाई वन आ जाएगा। y माइनस वाई वन को h कह देंगे, मतलब v²/2 माइनस u²/2 माइनस जी एच आ जाएगा। दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, v² माइनस u² किसके इक्वल आ गया, 2gh के। v² इक्वल टू u² माइनस 2gh ही आंसर। हमने वर्टिकल प्लेन में मोशन को डिस्क्राइब करना था, हो जाएगा पहला। आगे बारी आती है डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, उसकी बारी आती है। ये तो प्रोजेक्शन ए से बी की ओर जा रहा था, ए से बी की ओर जा रहा, तो v² इक्वल टू u² माइनस 2gh हो जाएगा। सॉरी ए से बी की तरफ, ये हैवी पार्टी अगर बी से ए की तरफ आ रहा होगा ना, मान लो बी से ए की तरफ आ रहा होगा, तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u² प्लस 2gh हो जाएगा। करना वही है सारा, बस यहाँ पर y माइनस वाई वन की वैल्यू माइनस एच की जगह, वही एच की जगह माइनस एच की जगह, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ध्यान से समझना है। 10 पेज है, कौन से पेज पे पहुंचे अभी हम। मोशन ऑन द आउटसाइड, मोशन ऑन द क्या है, ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल। मोशन ऑन द आउटसाइड, एक बॉल ले रही है, ये बॉल ले रही है, उस बॉल के ऊपर एक पार्टिकल झूले खा रहा है, पार्टिकल ऊपर से नीचे जा रहा है। अब उस पार्टिकल को ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम उस पार्टिकल को कहां पर देख रहे हैं, उसकी रिएक्शन यहाँ पर लाई करेगी, उसका वेट परपेंडिकुलर डायन करेगा, परपेंडिकुलर डायन करेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो लाई करेगा वो mg sin थीटा होगा, याद रखना। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो mg cos थीटा होगा। पहले इस सर्कल को डिस्क्राइब करवा दोगे। फिर हमने कहा कि जो फोर्स लग रही है पी पॉइंट पे, एक तो वेट लग रहा है, क्या लग रहा है, mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्या है, एक नॉर्मल जो पी पे लाई कर, ठीक है। वही कहानी, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन टेंजेंट के अलोंग देखेंगे। टेंजेंट के अलोंग मतलब एम वी डीवी बाई डी एस, एम जी साइन थीटा होगा, एम से एम आउटसाइड, एम वी डीवी बाई डी एस एम जी साइन थीटा होगा, एम से एम वी डीवी बाई डी एस जी साइन थीटा होगा। डीवी बाई डी एस को तोड़ दिया, डीवी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस में जी साइन थीटा होगा। सर्कल में आर्क एपी जो होता है वो एस होता है आर्क थीटा, क्या होता है, एस की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना पड़ेगा। एपी आर्क जो होता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बेटा, आर्क थीटा। तो डी एस बाई डी थीटा आर हो जाएगा, डी एस बाई डी थीटा की जगह आर रख दूंगा, बी डीवी बाई डी थीटा वन बाय आर जी साइन थीटा हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, वी डीवी की वैल्यू जी आर साइन थीटा आ जाएगी। इंटीग्रेट करूंगा, v²/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी आर कोस थीटा आ जाएगा, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब टाइम जीरो था थीटा जीरो था, v जीरो है, थीटा की जगह क्या रख देंगे, v की जगह क्या रख देंगे, कोस जीरो वन होता है, c की वैल्यू 2gr आ जाएगी, c की वैल्यू 2gr उठा के यहाँ पे रख दूंगा, 2gr कॉमन ले लूंगा, v² आ जाएगा, क्या आ गया, कहां से आया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कहां से आया है, आप किससे देखेंगे बोलो बेटा, ठीक है। मोशन अलोंग द टेंजेंट, नॉर्मल में इनवर्ड टेंजेंट, इनवर्ड मतलब अंदर से, नॉर्मल अंदर से पास करेंगे,
सेंटर से लाई करेगी, सेंटर का जो ग्रेविटी होगी ना उस पार्टिकल की, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। हम धरती पे खड़े हैं, तो धरती तो गोल अच्छा है, तो हम गिर क्यों नहीं जाते? बात सुनहरी होगी। यह बात पता लग रही है, क्योंकि धरती का जो कोर होता है ना, सेंटर होता है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उस पार्टिकल। कोई बात नहीं, ये गलती है, पूरे जा रहे हैं तो हम गिर क्यों नहीं जाते? हम यहाँ पे ऐसे घूमते क्यों रहते हैं इनके साथ? क्योंकि धरती का जो कोर होता है ना, वो उस पार्टिकल को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं ना, वो हमेशा इनवर्ड लेते हैं, अंदर से लेते हैं। नॉर्मल एक्सलेशन का क्या फार्मूला होता है? नॉर्मल रिएक्शन का क्या फार्मूला होता है? देखा, कहा था ना, चक्कर खा लो। नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? इसके ऊपर तो बी स्क्वायर बाय रो की जगह यहाँ पर क्या आएगा? आर। आर क्यों आएगा? क्योंकि सर्कल की रेडियस तो सब जगह सेम होता है। एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, और एम जी कोस थीटा माइनस आर होगा। इसमें लिया था हमने आर माइनस एम जी कोस, याद रखना पड़ता है ना, उसका नेगेटिव लेना है इसमें। एम जी कोस थीटा माइनस आर, माइनस आर इधर जाके प्लस, एम वी स्क्वायर बाय आर इधर जाके माइनस हो गया। नॉर्मल रिएक्शन, माइनस आर इधर जाके प्लस, ही प्लस वाला इधर जाके माइनस हो गया। बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाल दिया ना, वो उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। एम जी कोस थीटा, आर से आर कट गया, टू एम जी वन माइनस कोस थीटा आ गया। एम जी कॉमन निकाल दिया, कोस थीटा माइनस टू प्लस टू कोस थीटा आ गया। एम जी थ्री कोस थीटा माइनस टू आ गया। अब ये फोर्थ इक्वेशन क्या है? आर रिएक्शन है, और एक हमने निकाल दिया बी। दो चीजें काट दी, बी निकाल दिया और एक क्या निकाल दिया? आर निकाल। उसके बाद जब वो पार्टिकल कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, हम कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। ये रूल है, जब भी पार्टिकल कर्व के अलोंग जाएगा ना, तो हम कहेंगे उसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जीरो। तो चल रहा होता है ये अर्थ पे, क्या धरती तेरे को अपने अंदर समाहित कर लेती है, जैसी माता उठ गया और क्या रहना, तेरे को लगा है कि कोई चीज अंदर से, धरती के अंदर से तेरे को अपनी ओर खींच रही नहीं लगती भाई, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन को जीरो रखेंगे। एम जी सी कॉस थीटा माइनस टू को क्या रख दिया? जीरो। नॉर्मल रिएक्शन इसलिए लगाते हैं कि वो नाम मात्र की होती है, लेकिन होती जरूर है। तो एम जी इंटू में थ्री कॉस थीटा माइनस टू बराबर में जीरो। ये एम जी जीरो के फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा? थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस थीटा की वैल्यू टू बाई थ्री आ गई। कॉस थीटा देखो यार, ये ओ है, ये एन है, ये सी है, ये पार्टिकल यहीं पे। cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में पता होगा, बेस ओ है ना, हाइपोटेन्यूज सी है, टू बाई थ्री आ गया। अब ये बता, ओ एन को ओ ए माइनस ए एन कह सकता हूँ? ओ ए जो है वो आर है, और ए एन को एच कह, क्या कह दिया कि इतनी हाइट तो नीचे आया है, और ओ सी भी आर है, तो थ्री आर माइनस थ्री एच इक्वल टू टू आर हो जाएगा। आर की वैल्यू थ्री एच आ जाएगी, एच की वैल्यू आर बाई थ्री आ जाएगी। आर बाई थ्री आ जाएगी, यानी कि जो हाइट आई है वो आर बाई थ्री के इक्वल है। बोल दो,
यानी कि अगर कोई पार्टिकल बॉल से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो 1/3 डिस्टेंस पे, किस पे बोलो बेटा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी ये हो जाती है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gr1 माइनस cos थीटा हो जाती है, तो 2gr1 माइनस 2/r हो जाती है। 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा किसके इक्वल था, ठीक है। अरे cos थीटा किसके इक्वल था भाई, तो cos थीटा की जगह 2/3 रख दूंगा, आई एम सॉरी, cos थीटा की जगह 2/3 रख दूंगा। 1 में से 2/3 क्या कितना होता है, 1/3 होता है, 2gr/3 हो जाएगा, v1 की वैल्यू √2gr/3 आ जाएगी, यानी कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी 2gr/3 आ जाएगी, और पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक पाथ होगा, कौन सा पाथ होगा, अपन ने तो पूरे पूरे तक ही देखा, यहाँ से यहाँ तक का ही देखा, तो पाथ पैराबोलिक, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर निकालना आता है, tan थीटा निकालना आता है, वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल पाथ का ये फार्मूला होता है, प्रोजेक्टाइल में सीखा था, आएगा 7 चैप्टर में ही, देख चटे में रखा है, पता लग गया प्रोजेक्टाइल क्यों कराया था। y इज इक्वल टू क्या होता है बोलो बेटा, x टेंजेंट थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2v1 स्क्वायर, थीटा 1 लिख दो यार, थीटा लिख दो एक ही बार, काट दो, ये लो। V1 तो उसी था। नहीं b आएगा, b ये b1 नहीं आएगा, b है, b है, b ही है, b ही है, b ही है, यहाँ पर भी थीटा ही है, ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है, cos थीटा की वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, बराबर, हाँ। और पेपर में छोटे क्वेश्चन में आता है लेटर सेट टर्म ऑफ द पैराबोला की वैल्यू 316 आ रहा है, ये छोटे में आता है, सेट टर्म ऑफ पैराबोला, हाँ इनवर्ट 10, आउटवर्ड 10, हाँ। अब अगला, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड, एक बार लिखने से याद नहीं रहे, दो दो बार लिखने पड़े, तो बार मेरी करूँगा मैं याद रहेगी सही। A particle is projected with velocity from the lowest point, from the lowest point, and moves along inside a motion. Inside a discuss term. में क्या डिस्कस करना है? A particle प्रोजेक्ट किया गया with velocity u, lowest point, यहाँ से सर्कल के अंदर एक बॉल डाल, बॉल का फोर्स लगेगा सर्कल की तरह घूमती रहेगी ना अंदर के अंदर, हमने वो मोशन डिस्कस करना है। मैंने कहा मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास m कितना है, लोएस्ट पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, सी तक गया, अब उसे पी पर देख, अंदर की तरफ देख लो, यहाँ पे वही नॉर्मल रिएक्शन लाई करेगी, अरे उसमें एन ऊपर था इसमें नीचे आ जाएगा, उसमें एन ऊपर था इसमें एन कहाँ आ जाएगा, इसमें ये ए एन एच हो जाएगी, ये वही कैपिटल आर हो जाएगी, वही एम जी साइन थीटा, वही एम जी कॉस थीटा, वही एम जी होगा, वही वेलोसिटी होगी, वही सी होगा, बस उसमें ऊपर बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, वेट वही एम जी होगा जो वर्टिकली अपवार्ड था पहले, क्या है वही नॉर्मल रिएक्शन लाई करेगी, वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेना है, क्या फार्मूला होता है, एम वी डी वी बाई,
ये कर दिया है प्लास्टिक। दो दिन तक और 200 रुपया भी करो। क्या इनिशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बोलो बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन होता वही एम वी डी वी बाई डी एस है। बस इसमें ये बात याद रखनी है, उसमें प्लस था, इसमें क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। वही सर्कल था, इसकी वैल्यू आर थीटा होगी, एस की वैल्यू आर थीटा होगी। बाकी सारा सेम आउटसाइड वाला डी एस बाई डी थीटा निकालेंगे। वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा होगा। डीवी बाई डी एस को डीवी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस कहेंगे। डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू 1/r रखेंगे। ये आर ऊपर जाएगा, डी थीटा ऊपर जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, है बेटा। थीटा की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 0 रख के सी की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? सी की थीटा की वैल्यू 0 पे, टी की वैल्यू 0 पे, वेलोसिटी की वैल्यू यू है। इसमें सी की वैल्यू कर दी, माइनस कर दो दिया नहीं आ इसमें माइनस कर दो दिया तो उस समय ये अलग है, मेरी बात सुन। जहाँ पर सी को मैंने 2c1 लिखना है हाथ में, अच्छा मैं लिखा था। हाँ, उसमें क्या कहता है? टी की वैल्यू 0 पे, थीटा की वैल्यू 0 पे, वी को 0 माना था। इसमें टी की वैल्यू 0 पे, थीटा की वैल्यू 0 पे, वेलोसिटी को क्या मानेंगे? यू मानेंगे। यहाँ से सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू को उठा के वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे। -2 GR है ना यहाँ पे। टी की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 पे, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। थीटा की वैल्यू 0, वेलोसिटी की जगह यू रखेंगे। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GR प्लस सी आएगा। 2GR इधर जाके माइनस हो जाएगा। सी की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 2GR उठा के यहाँ पे रखेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GR को मान लेंगे, 1 माइनस कोस थीटा आएगा। 1 माइनस कोस थीटा आ गया। अब वही एच जो है वो ए एन होगा। ए एन मतलब ए ओ माइनस ओ एन होगा। ये रहा एच जो है वो ए एन होगा। ए एन मतलब बोलो ए ओ माइनस ओ एन होगा। मतलब आर माइनस आर कोस थीटा होगा। आर कॉमन 1 माइनस कोस थीटा होगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH होगा, है बेटा। अब आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कोस थीटा थी।
एम बाई आर बी स्केयर की वैल्यू रख दी, एम जी कोस थीटा की वैल्यू रख दी, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमें सिर्फ बी निकाला था और इसमें आर, उसमें तो आगे भी करना था, इसमें एक एट हाईएस्ट पॉइंट बी पे एस की वैल्यू कितनी होती है? 2r होती है। हाँ, एट हाईएस्ट पॉइंट बी, ये रखो, एट हाईएस्ट पॉइंट एच जो होगा वो 2r बी हो जाएगा। वो कितने आर्टिकल करने हैं? हाँ 10 किलो से। हाँ, आज कर लोगे बैठ के? एक तो ये टॉपिक भेजूंगा, 4 तीन तीन सीधी ना